हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 5वां अध्याय शुरू करने वाले हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम बेसिक फॉर्मूले कर रहे हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला है एवरेज का। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से अपन को क्लियर दिख सके। जैसे हमने यहाँ पे इसको जूम कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला है एवरेज का, जिसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एवरेज के फॉर्मूले में क्या है कि अगर आपको किसी भी वैल्यू का एक एवरेज निकालना हो तो यहाँ पे आप एवरेज का फॉर्मूला लगाते हो। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट इक्वल दबाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एवरेज, और यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा और इसे टैब से कीबोर्ड की सहायता से ले लेंगे और बस जस्ट जो वैल्यू हमें एवरेज निकालना है उनको सेलेक्ट करके हमें इंटर दबाना होगा। तो यहाँ पर इसका एवरेज आ जाएगा। अब ये नॉर्मली एवरेज इस प्रकार से आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्मूला है एवरेज ए करके। अब एवरेज ये क्या करता है कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने देखिए यहाँ पे एक बीच में टैक्स लिख के रखा है और इसका जो एवरेज निकल के आया वो उस हिसाब से निकल के आया है, और आप चाहते हो कि ये टैक्स को छोड़ के जो भी वैल्यूज़ है उनका एवरेज निकाले, तो आपके लिए देखिए कैसे करना पड़ेगा। इसके लिए भी यहाँ पे एवरेज लिखेंगे और एवरेज है इसी के नीचे मिल जाएगा और टैब से इसको ले लेंगे और जस्ट इसको अब सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एवरेज हुआ है एवरेज ए, इसने क्या किया कि ये जो टैक्स था इसको छोड़कर यहाँ पे इसका एवरेज निकाल दिया। इसे कहते हैं एवरेज ए और इसे कहते हैं नॉर्मली एवरेज। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी होती तो उसके हिसाब से वो एवरेज करता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गए दोनों फॉर्मूले। तो चलिए अगले फॉर्मूले पर बढ़ते हैं, जो कि अगला फॉर्मूला है हमारा काउंट फॉर्मूला। अब काउंट फॉर्मूला क्या करता है कि जैसे अगर हमें इन बॉक्सेस को काउंट करना है जितने भी नंबरों में ये लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जस्ट इक्वल करेंगे और यहाँ लिखेंगे काउंट और टैब से इसको ले लेंगे और जस्ट वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके इंटर दबा देंगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसने बॉक्सेस को काउंट किया है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बॉक्सेस को काउंट किया है यहाँ पे इसने, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला वाला फॉर्मूला देखते हैं, जो कि है हमारा मैक्स फॉर्मूला। अब मैक्स फॉर्मूले में क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पर मैक्स, इसमें जो सबसे संख्या होगी, मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे निकालना होगा, तो उसी के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इक्वल दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स और टैब से इसको ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है जैसे हम पहले करते थे और एंटर दबा देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अगर आपको कोई और बड़ी वैल्यू यहाँ पे और लिखनी हो, जैसे कि यहाँ पे हमने और इससे बड़ी वैल्यू लिख के एंटर दबा देंगे, तो वो वैल्यू फिर वहाँ पे आ जाएगी। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको जो नंबर्स लिखे हैं आपके, उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको निकालना होगा, तो आप इस प्रकार से उसे निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर होगा। तो चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब यहाँ पे अगला फॉर्मूले के लिए नीचे यहाँ लगा लेते हैं। अगले फॉर्मूले के लिए यहाँ पे हम इक्वल करते हैं और यहाँ पे अगला फॉर्मूला है हमारा मिनी का। मिनी फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपने जो वैल्यूज़ लिख के रखी है या नंबर लिख के रखे हैं, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू निकाल के आपको देता है। कैसे देगा ये, कि आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा मिनी और टैब करके इसको ले लेना है और जस्ट वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है और इंटर दबा देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे वैल्यू छोटी जो है वो 14 है। अगर मैं इसको और छोटा कर दूँ यहाँ से और इंटर कर दूँ, तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू अब 1 है, तो उसी को वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गए होंगे। ये 5 फॉर्मूले बहुत ही बेसिक फॉर्मूले थे ये हमारे, जो नॉर्मली यहाँ पे आप ऑटो सम फॉर्मूले देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग से दिख जाते हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनी वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले फॉर्मूले देखते हैं, जो कि हमारे अगले फॉर्मूले हैंगे सम इफ़, काउंट इफ़ और एवरेज इफ़। अब इसमें आप सोचेंगे कि हम सम कर रहे थे, तो सम इफ़ क्या है। सम इफ़ का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे हम नॉर्मली सम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको इक्वल करके सम लिख के करके दिखाता हूँ, जैसे हम यहाँ पे लिखे और इसको हम सम करें, सेलेक्ट करके एंटर करें, तो यहाँ पे इन सभी का क्या हो गया, एक सिंपल सा प्लस निकल के हमारे पास आ चुका है। लेकिन जो सम इफ़ होता है ये हमारे फॉर्मूले में, या फिर मान सकते हैं हमारी जो शीट होती है उसमें से क्राइटेरियाज़ को अलग कर देता है। जैसे कि यहाँ पे कैश का अगर हम चाहते हैं कि सम अलग हो और ऑनलाइन का टोटल जो है वो अलग हो, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इक्वल ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम
और इसी के नीचे सम इफ मिल जाएगा, तो इसे टैब से ले लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इसके नीचे ये दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, ये क्राइटेरिया जो दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये आपको फॉलो करके इसको फॉर्मूले को लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रेंज दिया हुआ है। अब रेंज का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको इस सेल को, जिस सेल को सॉरी एक मिनट, इसको मैं कट कर देता हूँ अभी के लिए। जैसे यहाँ पे इक्वल किया और फिर लिखा सम और इफ़ ले लिया। अब जैसे यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है, तो रेंज का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जिसका सम करना है वो कितनी बार यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तरीके से जो आपको सम करना है वो कितनी बार या कितने जगह लिखा हुआ है उसको आपको सेलेक्ट करके देना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कैश ऑनलाइन कितनी बार लिखा है यहाँ पे, वो हमें सेलेक्ट करके देना पड़ेगा। वही एक प्रकार से आपकी रेंज होगी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगला ऑप्शन होगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि जो आपने ये रेंज ली है, इसमें से आपको सबसे पहले किसका अमाउंट देखना है निकाल के, तो हमें देखना है कैश का। तो हमने यहाँ पे ले लिया कैश, फिर कॉमा लगाया और फिर उसके बाद यहाँ लिखा है सम रेंज। सम रेंज का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जिसका टोटल करना है इन सभी वैल्यूज़ में, मतलब अमाउंट में जिसका प्लस करना है, तो बस उसको आपको पूरे को सेलेक्ट करना है, सम रेंज को पूरी को, और बस एंटर दबा देना है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका रिज़ल्ट निकल के आ जाएगा। अब शायद आपको ऐसा लगे कि ये वैल्यू गलत हो सकती है, तो मैं आपको एक नॉर्मली प्लस करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कैश को ही लूँगा बस, और प्लस करते हुए उन्हीं की वैल्यूज़ को लेता जाऊँगा, ताकि आपको ये मैं क्लियर करा सकूँ कि सम इफ क्या करता है एग्जैक्टली। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने कैश से रिलेटेड जितने भी अमाउंट थे उन्हीं को सेलेक्ट किया और उनको प्लस करके जैसे ही इंटर किया, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है ये बिल्कुल सेम वही वैल्यू है जो ऊपर हमारी निकल के आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑनलाइन का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, जो कि है हमारा काउंट इफ फॉर्मूला। काउंट इफ फॉर्मूला क्या करता है कि जैसे अगर आपको यहाँ पर इक्वल करके बॉक्सेस को या फिर जो कैश और ऑनलाइन कितनी बार लिखा है इसको काउंट करना हो, तो आप काउंट इफ फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ये बहुत जगह काम आएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए यही काम इसके लिए ठीक है नॉर्मली हमें देखने के लिए। तो हमने ले लिया काउंट इफ, और देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज। जैसे अभी हम सम इफ ले रहे थे तो उसमें भी रेंज लिखा हुआ था, यहाँ पे भी रेंज का मतलब वही होता है कि आपको एक पूरा क्राइटेरिया जिसको काउंट करना है वो देना पड़ेगा इसे, और उसके बाद जो इसका एक क्राइटेरिया जो सबसे पहले वो काउंट करे वो क्या होगा, वो देने के बाद जस्ट आपको एंटर दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ये निकल के आ चुका है। अब इसी को बस हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बाद हमें अगला जो फॉर्मूला करना है वो हैगा एवरेज इफ़। ये भी बिल्कुल सेम सम इफ़ की तरह ही होता है कि जैसे अगर आपने सम इफ़ निकाला था, यहाँ पे एवरेज इफ़ निकाल सकते हो। जैसे दो वैल्यूज़ का अलग अलग अमाउंट, जैसे यहाँ पे लिखा एवरेज और यहाँ पे हम आ गए और यहाँ लिखा है एवरेज इफ़। तो हम जैसे इसको टैप करके ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वही रेंज पूछ रहा है, और रेंज हमें अब पता चल गया होगा कि क्या होती है, कि हमारा जो पूरा टोटल क्राइटेरिया क्या है वो हमें बताना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया, जो हमें पहले निकालना है बस उसे लेना पड़ता है। और उसके बाद एवरेज रेंज। एवरेज रेंज का मतलब ये है कि आपको जिसका अमाउंट का एवरेज करना है वो आपको देना पड़ेगा। तो हमने वो अमाउंट दे के बस कर दिया एंटर। तो यहाँ पे देखिए इसका एक तरीके से एवरेज निकल के आ गया कैश का, और इसी के बाद अगर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये निकल के आ गया ऑनलाइन अमाउंट का एवरेज। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था जैसे कि आपने देखा, लेकिन अगर आपको किसी बड़ी शीट में इसी को लगाना हो तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी शीट भी ली है, तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। देखिए जैसे इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ी शीट है जिसमें ऑनलाइन ऑर्डर, कस्टमर नेम, अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट मेथड, क्या कहते हैं स्टेट दिए हुए हैं, और फिर अपडेट 8 दिए हुए हैं। कि यहाँ पे बहुत बड़ी शीट बना के रखी है। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसको थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा जूम करके, कि यहाँ पे देखिए ये बहुत नीचे तक गई हुई शीट है। ये एक इस तरीके से यहाँ पे जब आप एक्सेल में प्रोफेशनल तौर पे जब काम करेंगे और आपसे आपके जो सुपरवाइज़र हैं या मैनेजर हैं वो आपसे कहें कि हमें जो ये डेली का जो पेमेंट है सिर्फ हमें वो देखना है कि कितना आया है, तो आपको सम इफ से बहुत ही आसानी से वो निकाल के दिखा सकते हो कि यहाँ पे डेली जहाँ पे भी लिखा होगा डेली, वहाँ पे आप उसका अमाउंट डायरेक्ट यहाँ पे शो करके दिखा सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था कैश और ऑनलाइन, इसी प्रकार से यहाँ पे भी
दिखा सकते हो। कैसे दिखाएंगे? बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी सम इफ का फॉर्मूला लगाया था वैसे ही लगाएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे सम और यहाँ पे इफ से उसको टैब से ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रेंज। अब रेंज हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो हमारा क्राइटेरिया हमें निकालना है, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली निकालना है तो दिल्ली कहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिल्ली यहाँ लिखा हुआ है, कहीं और उसकी जगह पे लिखा है क्या दिल्ली? तो नहीं लिखा हुआ है। तो हमें सिर्फ इसे ऊपर से सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे एफ़ लिखा रहेगा इसे ऊपर से सेलेक्ट करने से होगा ये कि मुझे नीचे तक जाके इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक पूरी की पूरी एक तरीके से रो सेलेक्ट हो गई है। और हमें इसके बाद बस कोमा लगा देना है और उसके बाद देना है इसका क्राइटेरिया कि हमें दिल्ली निकालना था, तो हमने क्राइटेरिया दे के कोमा लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे सम रेंज का मतलब होता है अमाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट का दिया हमारा ये दिया हुआ है, तो जस्ट हम इसे ऊपर से सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली का एक टोटल निकल के आ जाएगा पूरे इतनी बड़ी शीट में से। ये पूरा दिल्ली का कितनी बार पेमेंट हुआ है, यहाँ पे कितनी बार पेमेंट लिया गया है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरीके से बस इसको अब हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हर एक स्टेट का यहाँ पे अमाउंट अलग अलग निकल के आ जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है यूपीआई, यहाँ दिख रहा होगा आपको यूपीआई का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें जो यूपीआई से पेमेंट आया है और यहाँ वॉलेट से जो पेमेंट आया है वो कितनी बार या कितना आया है ये हमें बताना है। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी सम इफ लगाया वैसे लगाएंगे कि यहाँ पे हम इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे सम और इफ़ से उसको टैप करके ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से रेंज पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम जो पहले ले रहे थे दिल्ली मध्य प्रदेश वाली जो सेल हमने लिया था, अब उसे हमें नहीं लेना है। हमें किसको लेना है? जहाँ पे यूपीआई और वॉलेट लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूपीआई और वॉलेट, इसे हम ऊपर से सेलेक्ट कर लेंगे और कोमा लगा देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया बिल्कुल सेम जैसे कि हमने अभी दिया था, यूपीआई हमें सबसे पहले निकालना है, फिर उसके बाद कोमा करके यहाँ पे सम रेंज में जो कि हमारा अमाउंट होता है उसको लेना है, ऊपर से सेलेक्ट करके ले लेंगे और इंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे यूपीआई पेमेंट निकल के आ जाएगा और जस्ट इसे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम सम इफ या फिर एवरेज इफ अगर निकालना हो यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पे इक्वल किया और यहाँ पे एवरेज लिखा और यहाँ पे एवरेज इफ लेके हमने टैब से इसको ले लिया। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम वही दिया है रेंज। तो हमें रेंज हमें पता है कि दिल्ली के लिए हम क्या लेंगे, इस रेंज को लेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया जो दिया हुआ है यहाँ पे दिल्ली, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कोमा लगा के एवरेज रेंज में हम वैसे ही जैसे अभी अमाउंट लिया था उसी को लेकर इंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसका एवरेज निकल के आ जाएगा और बस इसी को हमें ड्रैग कर देना है। तो यहाँ सभी का एवरेज एक तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि एवरेज इफ और सम इफ में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस ये आपको उसका एवरेज निकाल के देता है और सम आपको उसका टोटल करके देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमने एक और शीट बना के रखी है जो हमने काउंट के लिए बना के रखी है, काउंट इफ के लिए, कि अगर आपको यहाँ पे वाई एन या एम एस को अगर काउंट करना हो, जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बर्थ डेट, यहाँ पे मैरिटल डेट, यहाँ पे एनुअल इनकम या फिर टोटल चाइल्डर या फिर जो जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम इसका काउंट करना चाहते हैं कि ये कितने हैं, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे मैं इन सभी को कट कर देता हूँ और नॉर्मली एक बार निकाल के दिखाता हूँ कि जस्ट इक्वल किया और यहाँ पे लिखा हमने काउंट और इफ़ ले लिया यहाँ पे और बस बहुत ही सिंपल। यहाँ पे देखिए रेंज पूछ रहा है वो। अब हमें ये पता है कि हमें एन, एम और एस की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम और एस कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो हम जस्ट इस सेल को पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और कोमा लगा के अब हमारा जो क्राइटेरिया है बहुत ही सिंपल कि हमारा ये एम क्राइटेरिया जो हमें निकालना है और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी और जस्ट इसी को ड्रैग कर देंगे तो इस प्रकार से ये हमें काउंट करके इसको दे देगा। जैसे कि हमें यहाँ देखिए होम ओवर को निकालना है तो हमने इक्वल किया और बिल्कुल सेम जैसे अभी मैंने काउंट इफ लगाया वैसे ही यहाँ पे इसको भी लगाएंगे कि यहाँ पे हमने ले लिया काउंट इफ और टैप कर लिया। तो देखिए यहाँ पे रेंज पूछ रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमने एम और एस की जो क्राइटेरिया था, सेल था, उसको लिया था, अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, एन और वाई। तो यहाँ पे एन और वाई कहाँ दिया है, यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जस्ट कोमा करके क्राइटेरिया ले लेंगे जो हमारा हैगा, उसको लेके हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बना जाएगा और बस इसी को हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू भी निकल आएगी। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे भी एक और बार बना हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए बैलेंस और पार्टिकल कॉलेज जो यहाँ दिया हुआ है ये हमें निकालना हो, तो हम ये कैसे निकालेंगे कि हमने इक्वल किया और फिर से यहाँ पे हमने काउंट इफ लिखा, जैसे हमने यहाँ लिखा काउंट इफ और टैप किया,
बिल्कुल सेम वही करना है कि यहाँ पे हमें इस सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे ये लिखे हुए हैं। जैसे कि देखिए मैंने गलत सेल सेलेक्ट किया, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और कॉमा लगाऊंगा और फिर यहाँ पे जो क्राइटेरिया उसको लेके बस इंटर दबा दूंगा, तो ये मुझे उसको काउंट करके दे देगा कि यहाँ पे ये कितनी बार लिखा हुआ है। और जस्ट इसको मैं ड्रैग कर दूंगा तो ये सभी की वैल्यू मुझे निकाल कर दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, और इसकी मैं आपको ये प्रैक्टिस फाइल भी दे दूंगा ताकि आप इसे अच्छे से करके देख सकें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।